नमस्कार साथियों, मैं रिमझिम विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं बतंगड़ की खास सीरीज क्राइम कॉर्नर, जहां हम जानेंगे अपराध के तमाम किस्से। तो आइए शुरू करते हैं आज का वो खास किस्सा। अगस्त 2024 में आरजी कर मेडिकल कॉलेज का रेप केस अभी लोगों की यादों से मिटा भी नहीं था कि जून 2025 में कोलकाता एक और हैवानियत से हिल उठा। इस बार वारदात हुई एक लॉ कॉलेज में, साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज, यानी वो जगह जहां कानून की पढ़ाई होती है, वही कानून को तोड़ते हुए दरिंदगी की हदें सारी पार कर दी गई। 25 जून की शाम करीब 7:30 बजे 24 साल की एक छात्रा अपने एग्जाम रिलेटेड फॉर्म्स भरने के लिए कॉलेज आई थी। कॉलेज का यूनियन रूम और फिर गार्ड रूम, और उसी रात 10:30 बजे तक एक डरावनी वारदात हुई। शिकायत के मुताबिक मुख्य आरोपी मनोजित मिश्रा, 31 साल का, साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज का पूर्व यूनियन प्रेसिडेंट और टीएमसी छात्र परिषद का जिला महासचिव, वही शख्स जिसने पीड़िता के सामने पहले शादी का प्रस्ताव रखा था, लेकिन जब लड़की ने मना कर दिया और कहा कि उसका पहले से बॉयफ्रेंड है, तब मनोजित ने गुस्से में यह दरिंदगी रच डाली। आरोप है कि उस रात मनोजित ने गेट बंद करवाकर पीड़िता को जबरदस्ती सिक्योरिटी गार्ड के कमरे में खींचा और वहीं पर हुआ। बाकी दो आरोपी 19 साल का ज़ेब अहमद और 20 साल का प्रमित मुखर्जी इस हैवानियत को कैमरे में रिकॉर्ड करते रहे। पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा कि उसे और उसके बॉयफ्रेंड को मारने की धमकी दी गई, उसके माता पिता को जेल में भिजवाने की धमकी दी गई, भागने की कोशिश की तो हॉकी स्टिक से पीटा गया, और सबसे दिल दहला देने वाली बात पता है क्या है ना, जब पीड़िता को पैनिक अटैक आया और उसकी सांस उखड़ने लगी, तब आरोपी मनोजित ने उसे इनहेलर दिया, लेकिन इंसानियत के लिए नहीं, बल्कि इसीलिए कि उसे रिकवर करके फिर उसके साथ वही दुष्कर्म किया जाएगा। 27 जून को पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। बाद में सिक्योरिटी गार्ड पिनाकी बनर्जी को भी नेग्लिजेंस और मददगार होने के आरोप में पकड़ा गया। सभी चारों आरोपी अब जुडिशियल कस्टडी में हैं। एनडीटीवी और इंडिया टीवी की रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर बात करें तो केस में हर दिन नए खुलासे हुए। मनोजित का पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आया, छेड़छाड़, हमला, उगाही, चोरी और यहाँ तक की हत्या की कोशिश के केस भी, लेकिन हर बार राजनीतिक रसूख के चलते वो बच निकलता था। अलीपुर कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रोसिक्यूशन ने कहा, पहले लड़की को बेरहमी से पीटा गया, फिर इनहेलर दिया गया ताकि दरिंदगी दोबारा की जा सके। मेडिकल रिपोर्ट, डीएनए टेस्ट और सीसीटीवी फुटेज ने आरोपियों की मौजूदगी और अपराध दोनों को साबित किया। चार्जशीट 98 दिन बाद दाखिल हुई, 658 पन्नों की। इसमें 80 गवाहों के बयान, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स, डीएनए मैच और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस शामिल है। मनोजित मिश्रा का डीएनए पीड़िता के कपड़ों से मैच हुआ। मोबाइल से बरामद वीडियो और सीसीटीवी फुटेज ने कहानी साफ कर दी। इस केस ने वेस्ट बंगाल की राजनीति को भी हिला दिया। मनोजित टीएमसी छात्र परिषद का नेता रह चुका था। बीजेपी ने उसकी अभिषेक बनर्जी के साथ तस्वीरें जारी की और टीएमसी पर आरोप लगाया कि राजनीतिक संरक्षण ने ही उसे वर्षों तक बचाए रखा। टीएमसी ने आरोपियों से दूरी बनाने की कोशिश की और कहा दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले, लेकिन टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का विवादित बयान और पुलिस की लापरवाही ने इस केस को और भी संवेदनशील बना दिया। साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज गैंग केस सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि कई बड़े सवाल छोड़ता है। आखिर क्यों मनोजित मिश्रा जैसे आरोपी 8 बार गिरफ्तार होने के बाद भी कानून से बचते रहे? क्यों वेस्ट बंगाल के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बार बार क्राइम सीन बनते जा रहे हैं? और क्या राजनीतिक रसूख रखने वाले अपराधियों पर कभी कड़ी कार्रवाई नहीं हो पाएगी? 658 पन्नों की चार्जशीट, डीएनए मैच, सीसीटीवी और वीडियो सबूत सब मिलकर इस केस को एयरटाइट बनाते हैं। अब देखना ये है कि क्या न्याय व्यवस्था इस बार पीड़िता को इंसाफ दिला पाएगी या फिर मनोजित मिश्रा का रसूख एक बार फिर कानून से बड़ा साबित होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट में हमें जरूर बताएं और ऐसे ही अपराध भरे किस्सों को सुनने के लिए देखते रहिए बतंगड़।